वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए 25 फुल फॉर्म्स लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने 25 तक फुल फॉर्म्स करा रखा है। आज 26 से 50 तक के फुल फॉर्म्स को कराया जाएगा। यदि आप लोग पिछले वीडियोस को नहीं देखा हो तो देख लीजिए। फुल फॉर्म्स एमसीक्यू में कराने का एक ही मेरा मोटिव है कि आप लोगों को फुल फॉर्म में एग्ज़ाम्स में कन्फ्यूजन बहुत होता है और ये कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए एंड आपका ये डर ख़त्म हो जाएगा फुल फॉर्म गलत होने का, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उसमें एक एक वर्ड के चलते आपका कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये यदि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये डर आपका दूर हो जाएगा। आप लोग जिस स्टेज से में थे, मैं भी उस स्टेज में था, मुझे भी इसमें प्रॉब्लम होती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं होती थी। तो मुझे पता है कि कैसे कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे किस चीज़ को लेके, तो उसके ऊपर ज़रूर मैं वीडियोस बनाता हूं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितना फुल फॉर्म सही किया है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ नेवी एमआर एसएसआर के लिए जीके होती है, नेवी एमआर के लिए साइंस एंड जीके दोनों होती है। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पहला जो है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जो होता है जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है। पहला ऑप्शन है, तो ऑप्शन देखिए, ग्लोबल है, गवर्नमेंट है, जनरेशन है या गूगल है। ऐसा ही 4 ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? जो 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी का किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो ये जो है जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड जनरेशन के लिए, सेलुलर नेटवर्क के लिए है। 2G सेलुलर नेटवर्क को GSM पर व्यावसायिक रूप से लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है देखिए, GSLV से क्या आशय है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है बेसिकली आप लोगों से। तो देखिए पहला ऑप्शन है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सोलर लाइट व्हीकल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको तीनों ऑप्शन देखिए एक तरीका का लगता होगा। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह क्या है? ये लॉन्च व्हीकल है, अंतरिक्ष में उपग्रह के प्रक्षेपण में सहायक यान है एक। GSLV का इस्तेमाल अब तक 12 लॉन्च में किया गया है। कितना? 12 लॉन्च में किया जा चुका है और 2001 में पहली बार इसको मतलब इस्तेमाल किया गया था लॉन्च होने के बाद। 19 मार्च 2018 को GST-6A संचार उपग्रह ले जाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिकॉर्ड गुड द्वारा ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ओशनोग्राफी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह क्या है? यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। इस संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो 1958 ईस्वी में हुई थी। 1958 ईस्वी में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के लिए रूप में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिए सब बातें भी। SARS सार्स रोग में अक्षर ए का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो शायद ये क्वेश्चन मैंने पिछले में भी कराया था, तो आपको इसका आंसर सही देना है। पहला ऑप्शन है एंड, अस्थमा, एंटी या एक्यूट। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो बेसिकली जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो क्या होगा? क्या एंड होगा? नहीं, एंड तो नहीं हो सकता। क्या अस्थमा होगा? अस्थमा भी नहीं होगा। एंटी होगा? एंटी भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब जो होगा एक्यूट जो है, सार्स में जो ए का जो तात्पर्य है वो किससे है? एक्यूट से है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके कुछ बातें भी जान लीजिए। ये एक्यूट है क्या?
सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, फुल फॉर्म याद रखिए, क्या बोला, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिस्टम नहीं सॉरी, इसमें लास्ट में सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम, अथवा सार्स जो है श्वसन परिलक्षण, सार्स जो है कोरोना वायरस द्वारा जनित श्वसन से रोग से संबंधित है। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद रखिए। सार्स का फुल फॉर्म कोई भी शिफ्ट में आ सकता है। नेक्स्ट है संकेताक्षर FIR में आई का किसका घोतक है, मतलब आई का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, एटिमिनेशन, इंडिकेशन या इंस्ट्रक्शन। तो FIR में इसका मतलब क्या है, तो FIR में इसका जो मतलब होता है वो होता है इंफॉर्मेशन। पूरा फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। यह क्या है, दक्षिणी एशियाई और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में पुलिस संगठनों द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जिसमें भारत, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है नाफ्टा में टी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो नाफ्टा में आपको टी बताना है जो बेसिकली किसके लिए यूज़ किया गया है। तो जो नाफ्टा में टी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, ट्रेड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, टेक्सटाइल के लिए, टैरिफ के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होना चाहिए क्या होना चाहिए, देखिए चारों ऑप्शन आपको सिमिलर लगता है, यही कन्फ्यूजन होता है, मुझे पता है अच्छी तरीके से, इसलिए आपको फुल फॉर्म का MCQ करा रहा हूँ। कोई नहीं करवाता है, एक बार चेक कर लीजिए जाके यूट्यूब में। नेवी MR के लिए, SSR के लिए कोई फुल फॉर्म डायरेक्ट दे दिया जाता है आपको 50-60, बट वैसे करने से आपका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नाफ्टा में टी किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ट्रेड। और नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसका फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कॉमर्स में ई किसके लिए प्रयुक्त किया हुआ है, इकोनॉमिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इसेंशियल के लिए या इकोनॉमिकल के लिए। तो ई कॉमर्स अभी लॉकडाउन में बहुत काम करता है, चल रहा है इसका ऊपर। तो ई कॉमर्स जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रयुक्त हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से यह व्यापार का संचालन है, न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी इसमें शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेजर। तो लेजर आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, स्पेक्ट्रम है, स्टिमुलेटेड है, स्पीड है या स्ट्रक्चरल है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो लेजर का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा, लेजर क्या है, लेजर विकिरण के उत्पीड़ित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन एक ऐसा यंत्र है जो प्रेरित उत्सर्जन या स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रक्रिया के माध्यम से लाइट, यानी जो लाइट रहता है, चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। लेजर जो शब्द है प्रकाश प्रवर्धन को प्रेरित उत्सर्जन के द्वारा विकिरण का संक्षिप्त शब्द है, विकिरण का संक्षिप्त शब्द है। और यहाँ लेजर का मतलब क्या है हुआ, स्टिमुलेटेड। और लेजर का फुल फॉर्म आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको कॉपी नहीं, कमेंट बॉक्स में लेजर का पूरा फुल फॉर्म बता दीजिए। एस का मैंने बता दिया स्टिमुलेटेड, एल का मतलब लाइट होगा, और बाकी का आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में खोज के या आपको पता हो तो ज़रूर डालिए। लेजर इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट के क्षेत्र में WWW का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ड स्टार या वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, जिसे सामान्यतः वेब कहा जाता है। आपस में परस्पर जुड़े हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की यह एक प्रणाली है।
एक वेब ब्राउज़र की सहायता से हम उन वेब पेजों को पन्नों को देख सकते हैं जिसमें टेक्स्ट, छवि, वीडियो एवं अन्य मल्टीमीडिया होते हैं तथा हाइपरलिंक की सहायता से उन पन्नों के बीच में आवागमन कर सकते हैं। विश्वव्यापी वेब को टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 ईस्वी में यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन जो कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है काम करते वक्त बनाया गया था और इसे 1992 ईस्वी में जारी किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब को यह बेसिकली एक ब्राउज़र टाइप का है। जैसे आप कोई भी गूगल खोलते हैं तो उसमें देखिएगा पिक्चर दिखाई देता है, उसमें लिंक रहता है, क्लिक करते हैं, मीडिया रहता है, सॉन्ग रहता है, वीडियो रहता है, बस वही एक है WWW वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है BARC का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रेगुलेटिंग सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल या भाभा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर। तो देखिए चारों ऑप्शन आपको थोड़ी के लिए सिमिलर लग रहा होगा, तो ऐसे में ही आप फंसते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत का जो है प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है इसका मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। UNDP का पूरा नाम क्या है? संक्षेप में मतलब फुल फॉर्म बताना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेटिक प्रेस, यूनियन ऑफ नॉर्थ डेवलपिंग प्रोविनेंस, अरब नेशन ड्रिलिंग पेट्रोलियम। तो UNDP का फुल फॉर्म आपको बेसिकली बताना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका जो सही जवाब हो जाएगा। UNDP जो है लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में काम करता है। कितने? 170 देशों और क्षेत्रों में काम करता है। यह संगठन गरीबी उन्मूलन और असमानता तथा बहिष्करण में कमी के लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। मतलब ये गरीबी को कम करने के लिए और बहिष्करण मतलब असमानता जो होती है, कोई भी चीज़ में असमानता को कम करने के लिए मदद करती है। देशों को नेतृत्व कौशल, भागीदारी की क्षमताएं, संस्थागत क्षमताएं और आपदा सहने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है ताकि सतत विकास परिमाण हासिल किया जा सके। तो UNDP का कार्यक्रम मैंने आपको बता दिया कि इसका मेन काम क्या है। नेक्स्ट है MCA का पूरा रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेंबर चार्टेड अकाउंटेंट या मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो MCA का फुल फॉर्म आपको तो शायद बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और हिंदी में इसे कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो होता है स्नातक करने को मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। GM का अभिप्राय क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है GI का अभिप्राय जनरली मार्केट, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ग्रीन एंड मॉइस्चरस, ग्लोबली मार्केट। तो देखिए कन्फ्यूजन इसमें आपको पक्का होता होगा, मुझे पता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है GM का अभिप्राय है। आपको समय दिया जा रहा है क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे भी पता है, इसलिए आपको अच्छा से समय दिया जा रहा है कि आप अच्छे से सोचकर इसका आंसर अपने रख सकें। बैंकिंग में का अक्षर क्या विरोधित करता है? क्या इसेंशियल को, इकोनॉमिक्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को या एक्सपेंशन को? तो इसका जो सही जवाब होगा बैंकिंग में अक्षर इलेक्ट्रॉनिक्स को मतलब संबोधित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। IT का पूरा रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी या इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए?
इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा तो आईटी का पूरा रूप यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आईटी कंप्यूटर के संदर्भ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए खड़ा है। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना का प्रबंधन करने के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। आईटी का फुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आईटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसका हिंदी अर्थ भी आपको जानना चाहिए, चलिए बता देते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंकिंग में ईसीएस का अर्थ क्या है? तो बैंकिंग में ईसीएस का अर्थ क्या होता है? एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। तो बैंकिंग में ईसीएस का सही अर्थ क्या होता है? आपको जो समय दिया जा रहा है कि आप चारों ऑप्शन को अच्छा से पढ़ें देन अपना आंसर सेलेक्ट करें, तो इसीलिए आपको बाकायदा समय दिया जा रहा है। तो चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? इसका इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरेंस सर्विस जो है इसका सही जवाब होगा। ईसीएस को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। वास्तव में यह क्या है? यह एक बैंक अकाउंट से दूसरे में पैसा भेजने का डिजिटल तरीका है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजने का डिजिटल तरीका है। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2023 तक डिजिटल पेमेंट का आंकड़ा क्या होगा पता है आप लोगों को? 1 लाख करोड़ डॉलर को पार कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं आईआरडीए का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंडियन रोड डेवलपमेंट एजेंसी या इंटरनेशनल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो अपना ऑप्शन थोड़ा सोच समझ के ही चूज़ कीजिएगा। चारों ऑप्शन आपको सही लगता होगा ज़रूर, मुझे भी अपना समय में लगता था। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? इंश्योरेंस जो होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी इसका हिंदी क्या होगा? बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार का एक एजेंसी है। बीमा विनायक विकास प्राधिकरण उपभोक्ता के हितों के लिए सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियों को निरीक्षण करती है। बीमा कंपनियों का ये निरीक्षण करती है। नेक्स्ट है एसटीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सेमी थर्मल पावर प्लांट, सुपर थर्मल पावर प्लांट या सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? आप लोग अपना टाइम ले, लेकिन आंसर आपको सही करना है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है सुपर थर्मल पावर प्रोडक्शन। यह क्या है? सुपर थर्मल पावर प्लांट 1000 मेगावाट और उससे अधिक की क्षमता वाला एक पावर जनरेटिंग स्टेशन है। ये क्या है? 1000 मेगावाट से ऊपर के अधिक क्षमता वाले एक पावर स्टेशन रेगुलेटिंग स्टेशन है। क्या? एसटीपीपी। नेक्स्ट है ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई का पूरा रूप क्या है? ट्रांस रोड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीफोन रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट्स एंड रोड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो चलिए ट्राई का फुल फॉर्म आप लोगों को बाकायदा बताना है। आप समय लीजिए बट आंसर सही कीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कहते हैं। भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक नियामक प्राधिकरण है। इसका जो गठन कब हुआ था? 1997 ईस्वी में, 97 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। किसका? ट्राई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान के संदर्भ में आईएसआई का पूरा नाम क्या है? तो इसका आपको जवाब आना चाहिए। इस्लामिक स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन है या इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है या इंटरनेशनल सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूट है। तो आई होप इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। ऑप्शन इसका बहुत ये है,
मतलब इसको ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ये क्या है? यह एक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियन किसके लिए है? एशियन का फुल फॉर्म मैंने आपको प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके मुख्यालय के वीडियो में भी आपको बताया था, एंड टॉप 200 फुल फॉर्म में भी सारा चीज़ कराया हुआ है। एकेडमी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशन या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आप अपना जवाब के लिए समय लें, बट इसका सही जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो इसका फुल फॉर्म है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जो है 10 दक्षिण पूर्वी देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय याद रखिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुडको का अर्थ क्या है? तो हुडको का आपको फुल फॉर्म बताना है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हिमाचल यूनाइटेड डेवलपमेंट कंपनी, ह्यूमन अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या हिसार अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी। तो इसका बेसिकली आपका सही जवाब क्या होगा? तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो इसका ऑप्शन ए है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। यह क्या है? हुडको जो है आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी स्वामित्व वाली निगम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एपेक का फुल फॉर्म। तो ये भी आपको कराया गया है एशिया फॉर पीस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन या एशिया पैक्ट फॉर इन्वायरमेंटल कंट्रोल या फिर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रोल या एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो एपेक का जो फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन, इसका सही जवाब होगा एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास सहयोग व्यापार और निवेश के लिए सुविधा के लिए यह एक प्रमुख मंच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। OMR का फुल फॉर्म क्या है? आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन को तो 100% बच्चे यानी सब लड़के सही करेंगे। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर, ऑन मनी रीडर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप अपना समय लीजिए बट आंसर सही कीजिए। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी यह का एब्रिशन है जिसे हिंदी में ऑप्टिकल निशान मान्यता कहते हैं। यदि आप कभी ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं MCQ या फिर आपके 10-12 जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी होते हैं तो उसमें आपको OMR दिया जाता है। तो आपको OMR में ही जैसे 1 का A 2 का A ऐसे आंसर लिखना पड़ता है। सभी ने OMR कभी ना कभी देखी ही होगी। SEG का फुल फॉर्म क्या है? SEG का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका पहला ऑप्शन है स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सोशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सर्विस एंड इकोनॉमिक जोन। तो SEG का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो SEG का फुल फॉर्म क्या होगा? आप अपना समय ले बट आंसर राइट करें। तो SEG का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसका फुल फॉर्म है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापार और कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग है। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके मतलब से आपको पता चल रहा है कोई स्पेशल है और कोई इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल मतलब एक दायरे के अंदर कुछ स्पेशल होता है, उसको स्पेशल यानी विशेष जो होता है। मतलब ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापार कानून देश के बाकी
हिस्सों से अलग है, मतलब बाकी हिस्सों में जो कानून है वहाँ से वो अलग है वहाँ का कानून। तो आज का 50 फुल फॉर्म मैंने 25 कराया है, तो आप इसका मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड इसके पहले भी 25 फुल फॉर्म करा चुका हूँ। टोटल 110 या 20 फुल फॉर्म MCQ में कराऊंगा, उसमें से आपका फुल फॉर्म ज़रूर आपके एग्ज़ाम्स में आ जाएगा। वरना मैं टॉप 200 फुल फॉर्म करा के रखा हूँ, उसे भी देखते जाइएगा एग्ज़ाम्स के पहले या अभी देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। बट मार्क्स कमेंट करना ना बताएं, मुझे देखना है कि आपका फुल फॉर्म का तैयारी कितना है, फुल फॉर्म में आपका कितना मार्क्स आता है 25 में। जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।